नमस्कार दोस्तों। आज का एक बहुत बड़ी खबर है जहाँ पर मायावती जी ने ये कह दिया है कि ईवीएम को बंद कराना चाहिए। यहाँ पर मायावती जी का एक साफ साफ बयान आ रहा है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को ये बता दिया था कि ईवीएम बंद नहीं होगा, लेकिन मायावती जी ने बोला कि ईवीएम बंद होगा। मायावती जी ने कह रही हैं कि ईवीएम को बंद करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर उनका स्टेटमेंट आ रहा है बार बार, जहाँ हम स्वामी प्रसाद मौर्य को भी देख रहे हैं हम लोग ये कहते हुए कि हमेशा भाजपा हमेशा जीतती है ईवीएम के बलबूते पर। और मायावती जी का भी यही कहना है, चाहे वो हर पार्टी हो, वो कहती है कि बैलेट पेपर पर अगर चुनाव हो तो हम जीत सकते हैं। जैसे इस बार 5 राज्यों के चुनाव में, 4 राज्यों के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का यूज़ हुआ, और जहां बैलेट पेपर का यूज़ हुआ तेलंगाना में, वहां पर जीती राहुल गांधी की सरकार। राहुल गांधी ने इस बार फिर से एक और बार बहुत बड़ी बढ़त बना ली तेलंगाना सरकार में, जहां पर 40 सीटें जीती। बिना ईवीएम की मदद से उन्होंने जीती 40 सीटें। और भाजपा ये करती है, इसीलिए मायावती ने फिर से आवाज़ उठा दिया है ईवीएम के खिलाफ, और ईवीएम का मामला फिर से चर्चित हो चुका है। फिर से जो हमारा न्यायालय है, जो हमारा हाई कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ईवीएम के बारे में, क्योंकि छोटे मोटे अदालतों में अगर ये मामला जाएगा तो दब के रह जाएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है, उच्च न्यायालय में भेजा गया, सर्वोच्च न्यायालय में भेजा गया है इसे। और ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईवीएम अभी भी बैन नहीं हो रहा है, जहां पर चंद्रचूड़ ने बोल दिया है कि ईवीएम बैन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज ने बोल दिया है, जहां पर मायावती का ये स्टेटमेंट बार बार आ रहा है कि अगर नहीं बदलेगी तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये भ्रष्ट सरकार बार बार आती रहेगी। मायावती का ये कहना है कि अगर ईवीएम को बंद नहीं किया गया तो जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की क्रूर सरकार बनी है, फिर से जैसे काम कर रहे हैं। मोहन यादव आते ही आते उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें है दी जिससे मायावती को बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा लग रहा है, क्योंकि जहां मोहन यादव ने बैन लगा दिया है मीट बेचने पर खुले में, वहीं पर मायावती ने उठाया सवाल और उन्होंने कहा कि ईवीएम का यूज़ होगा तो ऐसे ही नेता आएंगे और जीत के जाएंगे। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता तो शायद हमारी पार्टी जीत सकती थी, और ये कहना है मायावती जी का। इसीलिए इस बार चुनाव अगर हो 2024 में तो बैलेट पेपर का यूज़ हो आधा से ज़्यादा राज्यों में, या तो बीजेपी की मत रखी जाए, ईवीएम यूज़ हो, या तो बैलेट पेपर का यूज़ हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का यूज़ हो रहा है, और मायावती का कहना है कि ईवीएम का अगर यूज़ होगा तो शायद हम तो नहीं जीत पाएंगे। ये मायावती का साफ साफ कहना है। मायावती जी कह रही हैं कि अगर हमें जीतना है कैसे भी इस 2024 के चुनाव को, तो बैलेट पेपर से ही हो, क्योंकि कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारे नज़र में हमारे साथ मिलेगा। हमारा रिजल्ट हमारे खिलाफ रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे हमें 3 या 4 सीटें मिल रही हैं, अगर बैलेट पेपर हो तो हमें वो 3-4 सीटें तब्दील होते हुए 10 सीटें या 20 सीटों में दिखे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ईवीएम का जितना भी वोट होता है वो खा जाती है। यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती ईवीएम के बारे में, वो ईवीएम पे वोट नहीं दे पाते हैं, और उनका वोट किसी और पार्टी को देने जाते हैं और मिल किसी और पार्टी को जाता है। यही कारण है कि बीजेपी आज से पहले इतनी सारी चुनावों को जीत रही है 9 सालों से ईवीएम को लाकर, जहाँ ईवीएम को हर जगह बैन कर दिया गया है, देश में रखा गया है हमारे। और मायावती कह रही हैं कि जहाँ से ईवीएम बैन हो चुका है अमेरिका और बड़े बड़े देशों में, यहाँ पर भी ईवीएम को बैन करना चाहिए। आपका क्या कहना है मायावती जी किस बातों पर और स्वामी प्रसाद मौर्य किस बातों पर? आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।